ओके, आई गेस हमारी मीटिंग लाइव स्ट्रीम शुरू होगी तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन का लिंक भी चैट में शेयर कर दिया, तो इसका अगर आप प्लीज जरूरी दे देते हैं। तो इसी तरह के ना हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों को ये एनाग्राम की वर्ड देख के याद आया ना, ये मैं अगर दिखाओगे तो ये वाला क्वेश्चन जो हमने एक इजी क्वेश्चन किया था, गिवन टू स्ट्रिंग्स एस, रिटर्न ट्रू इफ टी इज एन एनाग्राम ऑफ एस। मतलब अगर ये टी जो स्ट्रिंग है वो एस का एनाग्राम है तो हमने ट्रू रिटर्न करना था वरना फॉल्स। तो अब ये उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन वहां सिर्फ हमने करना था रिटर्न ट्रू या फिर रिटर्न फॉल्स, कि अगर एनाग्राम है तो रिटर्न ट्रू वरना फिर रिटर्न फॉल्स। लेकिन इस केस में हमने क्या करना है कि हमें एरे दी हुई है स्ट्रिंग्स की। जहाँ अगर हम यहाँ देखें, ये स्ट्रिंग्स की एरे दी हुई है, इसमें हमने एनाग्राम्स को जो है ना सात ग्रुप करना है। तो एनाग्राम्स की डेफिनेशन क्या हमने देखी थी उस वाले क्वेश्चन में भी, यहाँ अगर देखें, एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। मतलब किसी दूसरे वर्ड को रीअरेंज करके हर जो उस वर्ड में लेटर है उसको यूज करना लाजमी है। अगर आपका कोई नया स्ट्रिंग बनता है तो वो दोनों आपस में एनाग्राम्स। अब उसमें जो हमने देखी थी कि एनाग्राम की मतलब क्या है डेफिनेशन एट इट्स कोर, तो ये है कि एनाग्राम, दो वर्ड्स एनाग्राम्स तब होते हैं जब उनकी काउंटर एलिमेंट के बराबर हो। अगर आप यहाँ देखें, मैं अगर यहाँ, हमने दो चीजें देखी थी, हम वो दोनों देख लेते हैं, उसका डिस्कस कर। इस तरह यहाँ अगर आप देखें, ये ईट, टी और ये एट, इन तीनों में अगर आप देखें तो जो है हर एलिमेंट की काउंट बराबर है। ई की काउंट बराबर है, ए की काउंट बराबर है और टी की काउंट बराबर है, तीनों की वन है। एक तो हमने अप्रोच की डिस्कस की थी कि इस तरीके से हम मतलब एनाग्राम को डिफाइन करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग जिनमें हर एलिमेंट की काउंट बराबर हो। एक दूसरी चीज जो थी वो हमने ये देखी थी कि अगर हम सॉर्ट करें ना स्ट्रिंग्स को तो वो बराबर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ईट को सॉर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, ए ई टी, ये ये और ये। हम अगर तीनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करें तो ये ए ई टी आते हैं। जिस तरह हमने उस जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाया था वैलिड एनाग्राम, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम सॉर्टिंग के बाद वो स्ट्रिंग्स बराबर हों तो इसका मतलब है एनाग्राम में। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ टैन और नैट, इसको अगर हम करें तो ये बनता है आई एम assuming के ए टी, सॉरी ए एन टी, लेकिन लॉजिक हमारी बेसिकली ए एन। तो ये दोनों भी एनाग्राम है क्योंकि हमने इनको सॉर्ट किया तो ये बराबर हो गया। तो और ये बेसिकली बात किसी का भी एनाग्राम। तो हमने ना एट अ हायर लेवल यूज यही करनी है अप्रोच कि हम स्ट्रिंग में इटरेट करेंगे और हर उसको सॉर्ट करेंगे और फिर देखेंगे अगर वो बराबर है किसी और उसके सॉर्टेड फॉर्म में तो वो एनाग्राम है। अब ये तो अगर यहाँ तक ये वाली लॉजिक किसी को क्लियर ना हो, क्योंकि आगे जाके हम ना इसको थोड़ा मैप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे, लेकिन मेन लॉजिक यही है। तो ये वाली लॉजिक अगर एनाग्राम किसी को क्लियर नहीं हो, पूछो फिर हम आगे जाते हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन या क्लियर हो गया तो चार में कंफर्म। बस एक मिनट दीजिए। अच्छा, लॉजिक हमने यही यूज करनी है, लेकिन इसमें ना हमें हम देख रहे हैं कि हमने जो रिटर्न करना है उसमें है कि सारे एनाग्राम्स में ग्रुप हो। और इस तरह एक सब ऐसी बनाई, जिस तरह ये एक सब बनी है बात, फिर ये नाट और टान, फिर ये एट, ईट और टी। तो अब हमने इसको करना किसने, ये में भी आपको ना ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बता रहा है। उसमें हमने करना ये है कि
हर स्ट्रिंग पे इटरेट किया, उसको सॉर्ट किया, ये तो हमें क्लियर हो गया। इस तरह मैंने किया यहाँ इसको सॉर्ट ए ई, इस वाले को मैंने सॉर्ट कर लिया ए ई टी, इसको सॉर्ट कर लिया। फिर मैंने देखा क्या ये मैप में पहले से प्रेजेंट है या नहीं, यहाँ बेसिकली हम खास मैप पकड़। अब मैंने देखा क्या ये पहले से मैप में प्रेजेंट है या नहीं। इस केस में तो मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो बस इसके अगेंस्ट ना एक, मैं उसको कहूंगा कि अगर मैप में पहले से प्रेजेंट नहीं है एज अ की, तो इसके अगेंस्ट एक एम्प्टी लिस्ट आ गई। अब अब मैं देखूंगा कि इसके अगेंस्ट एम्प्टी लिस्ट स्टार्ट कर दी, और इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी ना उसी को हमने ऐड कर दिया। इसमें बेसिकली हम जो कर रहे हैं ना एट हायर लेवल, वो ये है कि स्ट्रिंग को सॉर्ट करके हम की बना रहे हैं, जिस तरह हमने हैश मैप्स या डिक्शनरी में देखा की और वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो सॉर्ट करके की बना रहे हैं, फिर हर स्ट्रिंग पे जा रहे हैं और उसको सॉर्ट कर रहे हैं। अगर वो सॉर्ट करके इस की के बराबर है, उसका मतलब है ये दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स हैं। तो हम उन स्ट्रिंग्स को यहाँ आगे वैल्यू के तौर पर अवेल करते हैं, मतलब बेसिकली वो ये वाला हिस्सा बन रहा है जो हमारा आंसर है। मैंने सॉर्ट किया, ये ईट को मैंने यहाँ लगा दिया, इधर पे लिख दिया। उसके बाद मैं टी पे गया, बेसिकली वही किया जो प्रोसेस है। स्ट्रिंग पे जाएं, सॉर्ट करें, की से कंपेयर करें। मैंने इसको सॉर्ट किया, इस सॉर्ट करके क्या बनता है ए ई टी, इसके बराबर बनता है। तो इसका मतलब है ये और ये भी एनाग्राम है। तो मैंने इसकी ओरिजिनल फॉर्म अपेंड करनी है, क्योंकि हमने आंसर में ये रिटर्न करनी है कि ओरिजिनल फॉर्म। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैंने अपेंड कर दी टी। उसके बाद मैं गया इस पे, अब टैन को मैंने सॉर्ट किया तो ए एन टी बन जाता है। मैंने चेक किया क्या ये हैश मैप में है, नहीं पहले से नहीं है। तो इसको हमने यहाँ किया मैप में आर ए एन टी, और मैंने कहा अगर मैप में नहीं है तो ये इसके अगेंस्ट मैंने एक लिस्ट बना दी। और अब लिस्ट बना दी, ये लाजमी कि अपेंड ना हम हर केस में करेंगे। अब ये अगर नजर आ रहा है कि हम ये वाला स्ट्रिंग तो कर दिया इधर अपेंड, ये हो गया हमारा टाइम। अच्छा, इसके बाद मैं इस पे गया, इसको मैंने सॉर्ट किया, मैंने देखा क्या ये प्रेजेंट है पहले से हैश मैप में। जब हम हैश मैप में किसी एलिमेंट की प्रेजेंस चेक करते हैं ना, तो वो सिर्फ की को देखता है, इन वैल्यूज को नहीं देखता। तो ये ऑब्वियसली प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ओरिजिनल फॉर्म मैंने कर दी यहाँ पेंट ए टी ई। उसके बाद यही प्रोसेस मैंने किया इस पे, कि मैं ए एन टी को एन ए टी को मैंने सॉर्ट किया, वो एन बन गया। मैंने चेक किया क्या वो हैश मैप में है, अगर है तो ओरिजिनल को कर दो अपेंड। ये मैंने किया एन ए टी, और एट द एंड यही चीज मैंने की। मैं बाद पे गया, उस केस में मैंने देखा क्या ओरिजिनली कुछ प्रेजेंट है, मतलब जो दो कीज हैं उनमें से कोई इसकी सॉर्टेड वर्जन बनती है। इसकी सॉर्टेड वर्जन क्या है, ए बी टी। मैंने देखा नहीं है, तो मैंने किया ए बी टी, ये की बना ली मैंने सॉर्टेड वर्जन। उसके अगेंस्ट जो मैंने ऐड किया वो बना ओरिजिनल वर्जन। मतलब सॉर्टेड वर्जन को उसकी की बनाना है। अगर सॉर्टेड वर्जन पहले से प्रेजेंट है तो इनकमिंग एलिमेंट को आपने आगे वैल्यूज में अपेंड कर देना है, वरना आपने उसको एज इज अपेंड करना है, नई की बना के अपेंड करना है, जिस तरह इस केस में किया। तो एट द एंड हम यूज करेंगे एक हाशना का फंक्शन, जिसके थ्रू ये तीनों जो वैल्यूज हैं, ये कीज होती हैं इस साइड पे वैल्यूज, इनको हम एक अरे बना के रिटर्न कर देंगे। अगर आप यहाँ देखें, ये बात बन गई, ये ईट टी और एट, और साथ में ये टी ए एन और एन ई टी। तो सारे जो एक हमारे एनाग्राम्स थे वो एक साथ ग्रुप हो गए। अब इस लॉजिक में किसी फिर हम इसकी कोड पे जाते हैं। इसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम इसका कोड करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ना नया किस्म का है इसमें अप्रोच। क्योंकि हाश मैप में हम ज्यादा एक एरे बना रहे हैं कि वैल्यूज के तौर पे, तो अगर यहाँ किसी को क्लियर ना हो तो वो चार्ट में पूछ रहे हैं अनम्यूट करके।
अगर क्लियर हो तो कंफर्म करें, फिर हम आगे जाते हैं इस क्वेश्चन पे। फिर और किसी को भी कोई क्वेश्चन? अब ना हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। इसका कोड मैंने किया, हमने मैप बनाया, मैप को डिक्लेयर करने का मैंने रिजल्ट के तौर पे एक लिस्ट रिटर्न करनी है, यहाँ जिस तरह हम कर रहे हैं। अब हमने क्या देखा था, मैंने इटरेट करना है। अगर वो स्ट्रिंग की सॉर्टेड वर्जन पहले से मैप में है, तो करंट जो स्ट्रिंग है उसकी अनसॉर्टेड वर्जन एज की भेज दो। अगर स्ट्रिंग की सॉर्टेड वर्जन की के तौर पे नहीं है, तो क्या करो, उसको की बनाओ और उसके अगेंस्ट करंट की अनसॉर्टेड वर्जन। यहाँ हम देखें, अगर मैं करूँ फॉर एस इन एस टी आर एस, ये मैंने किया। एक सेकंड में, अब मैंने किया इटरेट। मैंने क्या किया, एक सॉर्टेड वर्जन बनाई करंट स्ट्रिंग की, ये तो लास्ट में मैंने किया string sorted। ये बेसिकली उससे इसलिए होता है कि जो इटरेट कर रहे हैं आप, उसको सॉर्टेड में कन्वर्ट कर दें और उसको हमने टाइप कास्ट किया हुआ स्ट्रिंग में, कि हमें स्ट्रिंग चाहिए, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैंने चेक किया, इफ एफ नॉट इन मैप, कि अगर वो की नहीं है पहले से मैप में, तो आप क्या करें, जिसने मैंने यहाँ डिफाइन किया था कि हम उसके अगेंस्ट एम्प्टी लिस्ट स्टार्ट कर दें। तो मैंने क्या किया, मैप में गया, मैंने कहा एफ मैप की है, की हमेशा स्ट्रिंग की सॉर्टेड वर्जन, उसके अगेंस्ट करना ये लिस्ट स्टार्ट। और फिर जब हमने ये कर दी, तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसी की के अगेंस्ट डॉट अपेंड एस अनसॉर्टेड वर्जन। अब ये हमेशा ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मेरे लिए भी हुआ था कोड में, कि अगर एक है तो हम क्यों अपेंड कर रहे हैं, इसको एल स्टेटमेंट में लगा के क्यों कर रहे हैं। वो आपको क्लियर होगा इस वाले केस, कि अगर एक हो और उसका कोई और एनाग्राम ना हो, तो मैं गया बैक पे, मैंने सॉर्ट किया एबीटी, तो मैंने चेक किया क्या ये मैप में नहीं है, तो मैंने इसके अगेंस्ट उस पॉइंट पे एम्प्टी लिस्ट अपेंड कर दी। और फिर मैंने मैप एफ डॉट अपेंड एस, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था वो अपेंड कर दिया उसके अगेंस्ट। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था हमारा यहाँ, बैट, तो हमने ये अपेंड कर दिया। फिर हमने एट द एंड रिटर्न क्या करनी थी चीज, एक लिस्ट करनी थी रिटर्न, जिसमें ये सारे एनाग्राम्स एक साथ ग्रुप हो। मैं कैसे करूंगा, लिस्ट में मैंने टाइप कास्ट किया, मैंने कहा मैप डॉट वैल्यूज। अब यहाँ जो डॉट वैल्यूज का फंक्शन है ना, वो हमें दे देता है हैश मैप की ये जो वैल्यूज होती हैं। ये इस साइड पे की होती है और ये वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट अगर हम हैश मैप में चेक करें तो वो कीज के अगेंस्ट को चेक करता है, लेकिन अगर मैं कर दूं डॉट वैल्यूज, तो वो इस साइड पे जो की के अगेंस्ट वैल्यू पेयर स्टोर है उनको रिटर्न करता है। तो एट द एंड इन्हीं की हम बस एक लिस्ट बनाएंगे और उसको फिर हम रिटर्न कर देंगे। तो अब इसमें किसी को समझ नहीं हो कुछ? फिर हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके। ओके, ये रन भी हो रहा है। अब इसकी अगर कोड में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने इसकी फिर टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी डिस्कस। अच्छा, स्पेस तो हमें नजर आ रही है कि जो सारे स्ट्रिंग्स हैं उन्हीं को रिटर्न तो करना है ना मैंने, किसी भी फॉर्म में हो, एनाग्राम्स हो ना हो। अगर एनाग्राम्स हो तो मैंने सात ग्रुप कर दिया, नहीं तो आज इज रिटर्न कर दिया। जिस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो क्वेश्चन है चैट में। ओके, कोड को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकंड में।
सर हसन, आपको लॉजिक क्लियर है? क्योंकि अगर लॉजिक क्लियर फिर हम कोड की तरफ जाते हैं। ये कोड थोड़ा सा आई एम अज्यूमिंग कि ट्रिकी है, मेरे लिए भी तो पहली दफा थोड़ा ट्रिकी था। तो आपको लॉजिक क्लियर, फिर हम मैं सिर्फ कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, लॉजिक क्लियर है। बेसिकली मैंने क्या किया, ये तो मैप आपको जहाँ भी क्वेश्चन है आप उसी को पूछ लेगा। मैप मैंने डिफाइन किया, ये रिजल्ट की मैंने एरर बनाई क्योंकि मैंने एरर रिटर्न करनी है। बल्कि अगर आई एम अज्यूमिंग कि अगर हम ये ना भी बनाए तब भी काम सही होगा। यस। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इटरेट किया हर उस पॉइंट पे स्ट्रिंग में। मैंने किया कि उसकी सॉर्टेड वर्जन, मैंने देखा यहाँ कीज बनानी है। ये हमने रखा हुआ है कि हर स्ट्रिंग की सॉर्टेड वर्जन जो है वो की है। मैंने किया एफ, एफ कोई भी वेरिएबल नेम है। मैंने किया बेसिकली जो जिस एस पे मैं इटरेट करूँ उसको मैंने सॉर्ट किया, और साथ में उसको टाइप कास्ट कर दिया मैंने स्ट्रिंग में। अब मैंने देखा कि अगर एफ पहले से नहीं है मैप में, इफ एफ नॉट इन मैप, मतलब वो की हम पहली दफा मैप में ऐड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उस की के अगेंस्ट एक एम्प्टी लिस्ट एज अ वैल्यू डाल देनी है। क्योंकि हम यहाँ जो है वो लिस्ट बना रहे हैं बेसिकली एनाग्राम्स की। ये हमने कर दिया। अभी जो अपेंड करना है ना, हमने वो हर केस में करना है। बेसिकली अगर मैं आखिरी वाली इटरेशन पर रन करूं, तो मैंने बाट को किया सॉर्ट, एबीटी बन गया। उसके अगेंस्ट मैंने एम्प्टी लिस्ट अपेंड कर दी इस इफ स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद मैंने किया मैप एफ डॉट अपेंड एस। एस के अगेंस्ट में होता है कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होता है अनसॉर्टेड फॉर्म में वो अपेंड हो जाता है, क्योंकि हमने आता एंड रिटर्न तो वही करना है ना एनाग्राम्स ग्रुप करके, जो अनसॉर्टेड फॉर्म में। तो मैंने किया उस की के अगेंस्ट डॉट अपेंड एस। तो ए बी टी के अगेंस्ट बैट अपेंड कर दिया और फिर रिटर्न कर दी लिस्ट। इसको अगर मैं इन वाली एग्जांपल पर निकलूं, स्टार्ट में मैं गया ईट पे, मैंने कहा कि सॉर्ट करो, ए ई टी बन जाता है। मैंने देखा क्या अगर मैप में नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट अपेंड कर दो, ठीक। उसके बाद किया मैंने मैप एफ डॉट अपेंड एस। एस कौन सी चीज थी, जो करंट मैं जिस चीज पे इटरेट कर रहा था, मतलब ईट। तो मैंने वो यहाँ अपेंड कर दिया। अगली बार हम गए टी पे, हमने इसको सॉर्ट किया। मैंने चेक किया क्या इफ नॉट इन मैप, लेकिन इस केस में तो मैप में है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको अपेंड कर देना उस की के अगेंस्ट। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था मेरा, टी। तो उसको मैंने इस की के अगेंस्ट अपेंड कर दिया। और यही सारा प्रोसेस हमने किया है इसके लिए। अब हम इसको देख लेते हैं विशुद्ध। टैन को मैंने सॉर्ट किया, ए एन टी, ये सॉर्ट किया स्ट्रिंग में टाइप कास्ट। अगर मैप में नहीं है, इस केस में नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग में उसके अगेंस्ट ना एक लिस्ट बना दी, क्योंकि पहली दफा हमें लिस्ट चाहिए होगी ना, इसमें फिर हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। लिस्ट बनाई, और ये मैंने क्या किया, उसी जो की है उसके अगेंस्ट इस स्ट्रिंग की अनसॉर्टेड फॉर्म सॉर्ट अपेंड कर दी। तो इस की के अगेंस्ट इसकी अनसॉर्टेड फॉर्म क्या थी, मतलब ओरिजिनल फॉर्म टैन, वो अपेंड कर दी। फिर मैं इसी तरह आया एट पे, उसको सॉर्ट किया। मैंने देखा अगर वो मैप में नहीं है, ये कंडीशन तो नहीं चलेगी, लेकिन मैप में है पहले से वो। मैं क्या करूंगा, एट को मैं इसके अगेंस्ट अपेंड कर दूंगा। उसके बाद मैं एन ए टी पे आया, उसमें भी यही प्रोसेस, इसको सॉर्ट किया, ये ए एन टी बन गया। मैंने चेक किया क्या ये की मैप में पहले से प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये कंडीशन तो नहीं चलेगी। तो बेसिकली मैंने ढूंढी ये की, उसके अगेंस्ट यहाँ ये अपेंड कर दिया। और आखिरी केस जो था, मैं इस वाली बैट पे आया, बैट को किया मैंने सॉर्ट ए बी टी। मैंने चेक किया क्या ये मैप में नहीं है, इस केस में तो ट्रू होगा क्योंकि पहली दफा की आ रही है। तो मैंने उसके अगेंस्ट की एम्प्टी लिस्ट अपेंड, और फिर मैंने किया मैप एफ डॉट अपेंड एस। एस मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था वो। तो बात मैंने कर दी यहाँ पे। एट द एंड मैंने किया रिटर्न लिस्ट मैप डॉट वैल्यूज। जो ये सारी वैल्यूज थी उनको एक लिस्ट में बनाया, मतलब बैट, और फिर ये और ये जिसमें यहाँ रिटर्न होगा उसको हमने रिटर्न कर दिया। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, तो बेशक इस तरह हो रिटर्न आंसर या इस तरह वो मैटर नहीं करता। तो ये क्लियर होगा सर आप? अच्छा, अब इसकी ना हम टाइम पहले स्पेस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली आसान है। स्पेस तो हमें नजर आ रही है कि जो इनपुट है उसको मैंने सारे को ही कॉपी किया ना, बस जो एनाग्राम्स थे उनको ग्रुप किया। इससे यहाँ मेरे पास 7 वर्ड्स थे इनपुट में, आउटपुट में भी 7 वर्ड्स। यहाँ इनपुट एम्प्टी थे, आउटपुट भी एम्प्टी। यहाँ भी इनपुट एम्प्टी है,
इनपुट में सॉरी एक है तो आउटपुट में भी एक होगा। हम्म। अब स्पेस तो यहाँ बेसिकली आ जाएगी एन, हमने देखा। अब टाइम, हम क्या, अब टाइम में हम क्या दो चीजें करते हैं बेसिकली। एक तो हम यूज कर रहे हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? एन लॉग एन। स्पेस को एक्सपेंड, स्पेस में बेसिकली होता है कि अगर ऑर्डर ऑफ एन हो, वो तब होती है कि जब इनपुट और आउटपुट का साइज प्रोपोर्शनल हो। मतलब कि इनपुट में एक एलिमेंट है तो आउटपुट में एक एलिमेंट होगा। इनपुट में 1,000 एलिमेंट्स हैं तो आउटपुट में 1,000 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर यहाँ मैं देखूँ, यहाँ इनपुट में 7 एलिमेंट्स हैं, आउटपुट में भी 7 ही एलिमेंट्स हैं, 3 2, सॉरी इनपुट में 6 हैं, आउटपुट में 6 हैं। अब ये प्रोपोर्शनल है। अब ऑर्डर ऑफ एन क्यों है? क्योंकि मुझे सारी इनपुट जो ही बढ़ेगी मेरी आउटपुट भी बढ़ेगी, कि इनपुट के अगेंस्ट मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, क्योंकि मैंने इनपुट को ही चेंज करना है और इसमें बस जो एनाग्राम्स है उनको ग्रुप करना है साथ। तो इसलिए ओ ऑफ एन है, क्योंकि इनपुट के साइज के अगेंस्ट आउटपुट की साइज बढ़ रहा है। जितनी इनपुट का साइज ज्यादा होगा उतनी आउटपुट का साइज बढ़ता रहेगा। इसलिए ओ ऑफ एन है, बेसिकली प्रोपोर्शनल होगी। उनका क्वेश्चन था सर जीशान का, क्लियर हुआ सर अभी? अच्छा, अब इसकी ना जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी कम एडवांस्ड होगी। कि सॉर्टिंग की तो हमें पता है एन लॉग एन, एन इज ऑफ, बेसिकली एन लॉग एन होती है सॉर्टिंग की प्रॉपर्टी, जिसमें हो एन उस स्ट्रिंग की लेंथ जो होती है। अगर अच्छा, ये हमने किया, इसमें मेन चीज सॉर्टिंग की ये है। यहाँ अगर हम देखें तो हमें करना पूरे पे इटरेट। अब यहाँ एन का जो है ना कीवर्ड यूज हो गया, तो यहाँ अगर मैं एक दूसरा कीवर्ड यूज करूँ, ओ एम, वेयर एम इज द लेंथ एस टी आर एस। अब इसमें अगर हम देखें तो हम कर क्या रहे हैं, पहले हम खुद सोचें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे की लेंथ पे इटरेट कर रहा हूँ और हर स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इस पूरे पे इटरेट कर रहा हूँ, जो भी इनपुट है मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया कि एम जो है वो इनपुट की लेंथ है। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, वर्ड का कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने किया, सारे पे इटरेट किया, वो तो मैंने कर लिया, तो मैंने किया वो तो आगे मेरी ओ ऑफ है। अब मैंने किया उसी के अंदर नेस्टेड है, जिस तरह हमने दो फॉर लूप्स नहीं देखे थे, वो नेस्टेड ओ एन स्क्वायर बन जाता है। यहाँ उसी के अंदर ये काम नेस्टेड है कि हर उस पर इटरेट करना है और इटरेट करके हर एलिमेंट को सॉर्ट करना है। तो वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एन लॉग एन। अब यहाँ इसका मतलब क्या, क्योंकि ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की कम्प्लेक्सिटी इससे पहले नहीं है। ये है कि पूरी जो एच टी आर एस की लेंथ है मैं उस पर इटरेट करूंगा और उसके अंदर जो ये वाली स्ट्रिंग होगी उसको हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी इनपुट एरे की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एन है वो हर स्ट्रिंग की लेंथ है। क्योंकि मैंने ये किया ना, मैंने पूरे पे इटरेट किया और फिर उसके लिए जो हर स्ट्रिंग है उसको सॉर्ट किया। तो ये पूरे पे इटरेट करने की कम्प्लेक्सिटी ओ एम, और फिर हर स्ट्रिंग को सॉर्ट करने की कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन। ये भी इसे क्लियर ना हो। ये अगर क्लियर है तो बेशक आप चार्ट में कंफर्म कर सर इसकी रिजल्टेंट कंप्लेक्सिटी क्या होगी? दो। रिजल्टेंट मुझसे मुझे क्लियर नहीं हुआ आप क्या कहना चाह रहे हैं, टाइम या स्पेस? टाइम की कंप्लेक्सिटी को इस इधर तक ही रखेंगे या इससे आगे सॉल्व करेंगे? इनसे इधर ही तक रखेंगे, इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा, यही होगी कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि चीजें दोनों डिफरेंट है ना, वरना अगर सेम होती
जिस तरह एन मल्टीप्लाई ओ एन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ एन, वो एन स्क्वायर हो जाता है। लेकिन इस केस में लेंथ वेरी डिफरेंट है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है इनपुट एरे की, और जो एन लॉग एन, हर स्ट्रिंग की इंडिविजुअल लेंथ भी डिफरेंट है। मतलब अगर मेरी इनपुट की लेंथ 3 है, 3 स्ट्रिंग्स हैं, और हर स्ट्रिंग की लेंथ, किसी स्ट्रिंग की लेंथ 3 है, किसी की 6 है, किसी की 9 है, तो ये डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके सर। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन? नहीं, अगर क्लियर हो गया तो आप चार्ट में कंफर्म कर दो, फिर हम आगे जा सकते किसी का कोई भी क्वेश्चन, हम लॉजिक से रिगार्डिंग कोड के या टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। I'm assuming कि नहीं है किसी को क्वेश्चन, क्योंकि चार्ट में मैं कोई क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ। नो सर, ये कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, पर अब हम एक चीज कर सकते हैं कि हमारे पास हाफ एन आवर तो है, तो मैं एक ना नया जो डेटा स्ट्रक्चर हमने कवर करना है उसको मैं अम, हम चार्ट में क्वेश्चन है, क्लियर है सर? ये सर जीशान पूछ रहे हैं, सर ओ एम फॉर लूप एंड एन लॉग एन फॉर सॉर्टेड। जी जी, यही है। ओ एम फॉर लूप, और एम जो है वो पूरी एस टी आर एस की लेंथ है, और एन लॉग एन सॉर्टिंग के लिए, जिसमें एन हर स्ट्रिंग की लेंथ है। इसमें हमने एम और एन अलग अलग इसलिए यूज किए क्योंकि मेरी इनपुट, जिसमें मैंने पहले बताया कि एरे की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, और उसके साथ जो मेरे एरे के अंदर सारे स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है। इस केस में तो नहीं है, लेकिन बाकी किसी केस में हो सकती है। तो इसलिए वो एन लॉग एन, जिसमें एन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग की लेंथ को, और ओ एम एक सिंपल लूप के लिए। ओके। अच्छा, अभी हम उसी का ओवरव्यू ले लेते हैं फिर से। ये फिर मैं अगर किसी क्वेश्चन में, मैं ये एनोटेशन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ एक ना हम लिंक लिस्ट का ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। चूज कर लो। यस, ये बोलिए, मैं चूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट सिर्फ लॉन्च कर लो। बेसिकली अब ना हम लिंक लिस्ट को देखने लगे। लिंक लिस्ट और एरेज में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? अब एक जो एरे होती है ना, उसमें तो सीक्वेंस वाइज वैल्यूज होती है ना, कि फॉर एग्जांपल मेरी है, मैं अगर ये एरे बना, क्या होगी? ए, फिर बी, फिर सी। ये क्या है मेरी? ये है मेरी 0th इंडेक्स, ये है मेरी फर्स्ट इंडेक्स, ये है मेरी सेकंड इंडेक्स। अब एरे में तो इस तरह एक सीक्वेंस में वैल्यूज होती हैं। अब हमने लिंक लिस्ट में क्या होता है? उसमें ये होता है कि इस तरह सीक्वेंस में वैल्यूज नहीं होती, उसमें होती है इस तरह एक लिंक लिस्ट बनती है। ए पॉइंट्स टू बी, पॉइंट्स टू सी। अब लिंक लिस्ट के ना जरा हम मेन पॉइंट्स देखें, तो पहले क्या होता है? एक तो मैं यहाँ अगर लिखूँ इन दिस, पहला जो मेन डिफरेंस है ना, वो ये है कि मेरी एरे में मेरे पास इंडेक्सेस थे। मैंने अगर कहा फॉर एग्जांपल, मैं एरे लिस्ट, इसका नाम रख देता हूँ एल टी। तो आप सबको जिस तरह पता है इसका, कि अगर मैंने एरे में आखिरी एलिमेंट एक्सेस करना हो, तो मैं क्या करूंगा? कह दूंगा मुझे लिस्ट की 2 इंडेक्स पे एलिमेंट चाहिए। अगर 1 पे एलिमेंट एक्सेस करना हो तो 1 के इंडेक्स पे,
जो एलिमेंट है वो मुझे दे दे। अगर ए एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, लिस्ट की जरूरत है लिस्ट पे। लेकिन एक जो लिंक लिस्ट होती है ना, उसमें ये नहीं होता। उसमें होता है कि हम, अगर मैंने फॉर एग्जांपल, उसमें अब हम ये एक और भी चीज देख लेते हैं। दूसरा है, दूसरा पॉइंट है मेरा नोड। एक एरे में तो एट अ टाइम सिर्फ यही चीज होती है ना, एलिमेंट। अब एक लिंक लिस्ट में ना हम नोड बनाते हैं, जिस तरह यहाँ नजर आ रहा है, ये भी एक नोड है ए, फिर ये एक नोड है बी, फिर ये एक नोड है सी। अब एक लिंक लिस्ट का जब हम नोड बनाते हैं तो उसमें क्या चीज होती है, एक तो डेटा, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है ए या बी या सी। डेटा या जो भी वैल्यू आपने स्टोर करनी है, स्ट्रिंग हो या नंबर हो। अब अगर लिंक लिस्ट में इंटीजर्स, सॉरी इंडिसेस नहीं होते, तो हम उस पर इटरेट कैसे करते हैं, या लिंक लिस्ट एक बनती कैसे है? अब ये जो चीज है, नोड में क्या होता है मेरे पास, एक मेरा हिस्सा होता है डेटा का, और एक होता है नेक्स्ट का। बेसिकली आप लिंक लिस्ट उस तरह भी जिस तरह आप क्लास में बचपन में बच्चे करते थे कि आपने पर्ची फर्स्ट सीट पे भेजनी हो, तो लास्ट सीट से बंदा एक पर्ची सामने वाले को दे रहा है, एंड सो ऑन। अब ये इसी तरह चलती है, क्योंकि इसमें इंडिसेस नहीं होते। तो ये मेरे लिंक लिस्ट का डेटा क्या है, ए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, ए का नेक्स्ट क्या है मेरा, बी। अब बी, इस वाले नोड पे, एक नोड हमने हर चीज लिंक लिस्ट में ना, हर चीज के लिए नोड डिफाइन किया हुआ है। अब इस वाले नोड में जो डेटा पार्ट है वो है मेरा बी, और नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, सी को पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट में कहूँ मैं कि मुझे आखिरी एलिमेंट चाहिए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंडेक्स, मतलब आखिरी इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो दे दो मुझे। मैं क्या करूंगा, हमने रखा यहाँ ये लिंक लिस्ट का बेसिकली हेड जो होता है, पहली वाली जो एलिमेंट होता है वो होता है। अब लिंक लिस्ट का अगर मैंने कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, तो वो क्या होता है कि पहले मैंने रखा पी टी आर रखा, ये कोई भी पॉइंटर या कोई भी वेरिएबल मैं यहाँ इनिशियलाइज करा लूंगा। मैं देखूंगा क्या इसका जो डेटा पार्ट है वो मेरे टारगेट के बराबर है। टारगेट इस केस में मेरा है, फॉर एग्जांपल मैं कर दूँ टी आर, टारगेट जो है मेरा सी है। अब मैंने देखा कि क्या इसका डेटा पार्ट टारगेट के बराबर है। अगर नहीं है, इस केस में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर को आगे भेजूंगा। क्योंकि इसमें हम इंडिसेस नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए हमें ये इस अप्रोच चलते हैं। मैंने इधर भेजा पॉइंटर, अब फिर से आया मैंने चेक किया क्या इस एलिमेंट के डेटा पार्ट बराबर है सी के, तो इसका तो डेटा पार्ट बी है, वो तो सी के बराबर नहीं है। फिर मैं आया इस वाले में, यहाँ मैं आया पीटीआर, मैंने देखा क्या इस वाले का डेटा पार्ट इसके बराबर है सी के। इस केस में हमारा सी के बराबर होगा तो एंड हो जाएगा। और तीसरी चीज जो होती है, ये होता है कि जो लिंक लिस्ट में होती है हमारे पास, और एरेज में नहीं होती। एरेज में तो आखिरी एलिमेंट, इस तरह यहाँ सेकंड इंडेक्स पे सी पड़ा हुआ है, तो मुझे पता है कि यहाँ ये एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उससे कहूँ कि तीसरी इंडेक्स में मुझे एलिमेंट दो, वो कहेगा आउट ऑफ बाउंड्स, लेंथ से ज्यादा, मतलब आप आगे चले गए। अब लिंक लिस्ट में क्योंकि इंडेक्सेस नहीं होते, तो हमने टर्मिनेशन भी तो हैंडल करनी है। अब वो हम इस तरह करते हैं, एट द एंड यहाँ बनता है, ये एक मैंने एन से रिप्रेजेंट किया, एन यू एल एल। सर हम यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, क्या होता है। लिंक लिस्ट का हमने एन का पता लगाना है ना, तो हम ये करते हैं कि हम देख लें कि जब हमारा जो ट्रेवर्सल के लिए हमने पॉइंटर रखा है वो नल पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ही आगे भेज दूँ, अगर मैंने पॉइंटर यहाँ भेजा, मैंने चेक किया इसका डेटा पार्ट क्या सी के बराबर है, बिल फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि हमें तो भी मिल गया था हमारा टारगेट। लेकिन अगर हमें ना मिलता, तो मैं चेक करता इसका डेटा पार्ट क्या है, नल। यहाँ कुछ भी स्टोर नहीं, ना कोई डेटा है हमारी, और ना ही कोई नेक्स्ट पॉइंटर है। तो इस पॉइंट पे हमारी जो है लिंक लिस्ट वो होती टर्मिनेट। तो जो फंडामेंटल चीजें थी लिंक लिस्ट की एरे से डिफरेंट, वो ये थी कि इंडिसेस, लिंक लिस्ट में इंडिसेस नहीं होते। आप जो ट्रेवर्सल है वो नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू होता है।
दूसरी चीज, एरे में आपकी वैल्यूज ऐसी डिक्लेयर होती हैं। लिंक लिस्ट में एक नोड बनता है। अब नोड में क्या होता है, एक तो जो करंट वैल्यू होती है वो होती है हमारी, और एक हमारा उसके साथ नेक्स्ट पॉइंटर होता है। आखिर में क्या होता है, लिंक लिस्ट में जब लिंक लिस्ट टर्मिनेट होती है तो उसके एंड पे एक नल पॉइंटर प्रेजेंट होता है। इससे हमें पता लगता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो खत्म होती है। तो ये था ब्रीफ सा ओवरव्यू। अब यहाँ इसमें किसी क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा ना जब आप एरे से आते हैं तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है लिंक लिस्ट। तो यहाँ इसमें किसी क्वेश्चन। Array has different data type of same type, but in linked list it can be of different types. ये भी एक अरसलान ने अच्छा पॉइंट आउट किया, क्योंकि एरे में हम एक ही टाइप के एलिमेंट्स रखते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में हमने क्योंकि पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट था। और एक और चीज मैं यहाँ ऐड कर दूं, बेसिकली होता है लिंक लिस्ट में मैंने अगर उसके नेक्स्ट वाले का पॉइंटर एक्सेस करना है, इसको बेसिकली मैंने आगे भेजना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो इंडेक्सेस तो नहीं है जो फॉर लूप के थ्रू एक इंडेक्स के बाद अगला इंडेक्स मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, डॉट नेक्स्ट। क्योंकि आपको पता है कि हर नोड में उसका अपना डेटा होता है और एक नेक्स्ट का पॉइंटर होता है। तो इस नोड में इसका अपना डेटा क्या है, ए। तो इसका नेक्स्ट का पॉइंटर क्या होगा, इसका नेक्स्ट का पॉइंटर होगा बी पे। इस तरह जिस बेसिकली मैंने जिस तरह इसको आगे भेजा है, तो एरे में तो ये काम फॉर लूप के थ्रू होता है, इंडिसेस कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ किस तरह होगा, मैं कहूंगा जो पॉइंटर है, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। मतलब पॉइंटर को बेसिकली आगे भेजते हैं, डॉट नेक्स्ट ही कंट्रोल करता है कि आगे वाले नोड पे शिफ्ट कर देता है। ये एक और चीज है इसमें कि हमने आगे इस तरह डॉट नेक्स्ट के थ्रू जाते हैं, फॉर लूप के थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ तक इसके बारे में किसी क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं कि अगर टाइम बचता है तो हम किसी क्वेश्चन की अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कोड के लिए तो शायद टाइम ना बचे। तो यहाँ तक क्वेश्चन, अगर क्लियर हो गया तो बेशक आप चार्ट में कंफर्म कर दें। यस सर, क्लियर है। किसी और का भी कोई क्वेश्चन इसकी। ओके, अज्यूमिंग के किसी और को भी कोई क्वेश्चन नहीं, तो फिर मैं इस सबको ऐसे करता हूँ। जहाँ यहाँ हम ये जो लिस्ट फॉलो कर रहे हैं इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन। इसमें आज ने सरकायद ने स्लैक चैनल में कहा था कि वो प्रेजेंट करेंगे एक क्वेश्चन, तो मैंने उनको असाइन किया था एक क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए फिर हमने नया डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर दिया। हम ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन। इसका बेसिकली मैं एक ना सोल्यूशन जो दूसरा वाला मैंने किया था इजी वाला, वो आपको दिखा दूँ। ये वैसे तो मैं कोड करता हूँ साथ साथ, लेकिन ये अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है, मैं इसलिए इस तरह करता हूँ। इसको कर दिया। अच्छा, इसकी ना अभी मैं क्वेश्चन का लिंक भी शेयर कर दूँ। इसकी हम बेसिकली अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, मैं कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि कोड करने का तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया।
अब इस तरह हमने ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज भी किया हुआ है स्टार्क, इससे पहले क्वेश्चन जो स्टार्क का कोई ओवरव्यू देना चाहेगा कि स्टार्क हम क्यों यूज करते हैं या स्टार्क कौन से प्रिंसिपल पे चलता है, तो यहाँ ना रिवर्स से हमें, हम रिवर्स करने के लिए स्टार्क क्यों यूज करें, क्या फायदा है, अगर कोई शेयर करना चाहिए। फर्स्ट इन लास्ट आउट की बेस पे। नहीं सर, सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट, आपने वो सॉरी उल्टा। सॉरी। हाँ जी, नहीं, सेम ही है। जी 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 सर। अब लास्ट इन फर्स्ट का फायदा क्या होता है, जो आखिरी एलिमेंट है सबसे पहले वो बन जाएगा। इसका अगर मैं ब्रीफ से ओवरव्यू दूं, मैंने क्या किया, ये मैंने किया वन, इस वाले एग्जाम्पल पे, और ये किया फिर। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट से मेरे दिमाग में सबसे पहले रिवर्स लिंक लिस्ट के ये आई थी सोल्यूशन, कि अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो ये लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ से मैं पॉप करूंगा, टू बन जाएगा, फिर वन जो आपको नजर आ रहा है। तो ये तो इस तरह अभी हमें नजर आ गया कि स्टार्ट हम इसलिए यूज करेंगे ताकि ऑर्डर चेंज हो जाए। यहाँ बेसिकली हमने एक बेस केस डिफाइन किया कि अगर हेड भी नहीं है या हेड के नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब बेसिकली है कि अगर मुझे एम्प्टी चीज दे दी इनपुट में, या सिर्फ एक ही कैरेक्टर दे दिया, so यहाँ एम्प्टी है तो मैंने ऐसे ही रिटर्न कर दिया, या नॉट हेड डॉट नेक्स्ट का मतलब है सिर्फ मुझे एक ही कैरेक्टर दिया, तो मैंने क्या करना है, वही उसी को रिटर्न करते हैं। यहाँ हमने स्टार्ट इनिशियलाइज किया। अब यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, वाइल हेड स्टार्ट में अपेंड कर रहा हूँ, ये मैं हेड की रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एच से, मेरा एच। जब तक हेड पे कोई ना कोई वैल्यू है ना, क्योंकि हमें पता है कि टर्मिनेट तब होगा जब नल आ जाएगा, नल या फिर हेड। मैं क्या करूंगा, जब तक हेड है स्टार्ट में अपेंड कर दूं मैं हेड की वैल्यू, मैंने वन अपेंड कर दी, फिर उसके बाद मैंने किया हेड इज इक्वल टू हेड डॉट लिस्ट, हेड मेरा आ गया यहाँ। अब मैं इस पे फिर से आया, मैंने देखा क्या हेड एग्जिस्ट करता है, यस, तो मैंने किया उसको हेड स्टार्ट डॉट अपेंड हेड डॉट वैल्यू, फिर मैंने किया हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। अब मेरा हेड जो है ना नल पॉइंटर पे आ गया, ये हेड है मेरा, ये है मेरा नल, जो हमने टर्मिनेशन की कंडीशन डिस्कस की थी। अब इस केस में मैंने देखा कि ये तो एंड पे आ गया मेरा, ये नल पॉइंटर है। मैं फिर से आया वाइल हेड, अब क्या हेड में कुछ एग्जिस्ट करता है, नल तो कुछ भी नहीं है तो वो नहीं एग्जिस्ट करता, तो यहाँ ये वाइल लूप तो खत्म हो जाएगा, मेरे पास ये स्टार्ट आ गया। आपको समझ आ रहा होगा यहाँ कि बेसिकली हम लीफो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, हमने ये टू क्रिएट करना है फिर। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है वो ये है कि स्टार्ट से तो एलिमेंट पॉप करूंगा, टू आ जाएगा फिर वन आ जाएगा, उसकी लिंक लिस्ट कैसे बनाऊं कि टू एक नोड बने फिर उसके आगे वन अपेंड हो। अब ये हमारी मेन प्रॉब्लम, न्यू हेड इज इक्वल टू लिस्ट नोड स्टार्ट। ये एक प्री डिफाइंड मेथड है जो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो बेसिकली ये करता है कि आप टाइप कास्टिंग हमने नहीं देखी थी अभी, इस एस टी आर में टाइप कास्ट कर रहे थे, तो इसमें ये होता है कि मैं लिस्ट नोड, वो नोड में टाइप कास्ट कर रहे थे किसी भी वैल्यू। अब न्यू हेड मेरा क्या है, मैं उसको एन एच स्टार्ट डॉट पॉप, ये मैंने किया टू को पॉप, लिस्ट नोड ने इसको कन्वर्ट कर दिया मेरी एक लिंक लिस्ट की नोड में। न्यू हेड क्या होता है, क्वेश्चन चाहता हूँ, जी जी ये बिल्ट इन फंक्शन है, डॉट नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है, और ये एक टाइप कास्ट करने के लिए फंक्शन है, क्योंकि ये भी एक डेटा टाइप ही है ना नोड, इसलिए ये मैंने किया एन अंडरस्कोर एच न्यू हेड। न्यू हेड क्या था मेरा, कि मैंने स्टार्ट डॉट पॉप किया और उसको लिंक लिस्ट के नोड में कन्वर्ट किया। अब मेरी लिंक लिस्ट ना यहाँ से शुरू हो रही है। अब मैंने एक पॉइंटर तो ये रखना है, एक पॉइंटर रखना है जो आगे जाता रहे और एलिमेंट से पेंड करता रहे, तो मैंने रखा सी। सी अब बेसिकली करंट, अब करंट का क्या होगा, जब तक स्टैक एग्जिस्ट करता है ना, करंट डॉट नेक्स्ट, इसके आगे कुछ तो अपेंड करना है मैंने, करंट डॉट नेक्स्ट कि क्या होगा, इज इक्वल टू लिस्ट नोड स्टार्ट डॉट पॉप, इसको पॉप करो और इसको कन्वर्ट कर दो लिंक लिस्ट का एक नोड। इस सर्कल्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि लिंक लिस्ट का नोड है। करंट को मैंने भेज दिया, करंट इज इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट। अब वो वापस आएगा, इसलिए मैंने छोटी एग्जांपल चूज की थी ताकि समझना आसान हो। अब वो फिर से जाएगा इस पे, तो देखिएगा वाइल स्टैक, क्या स्टैक एग्जिस्ट करता है इस केस में, इस केस में तो स्टैक एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे जो है लिंक लिस्ट खत्म हो गई बेसिकली। यहाँ हम एन लगा दें नल इंडिकेट करने के लिए, एम्प्टी हो गई, और जो हमारा ये
आउटपुट थी ये रिवर्स लिंक लिस्ट हो गई। तो बेसिकली समराइज करने के लिए यहाँ हमने स्टैब्लिश किया बेस केस कि अगर एक ही एलिमेंट हो या एलिमेंट हो ही ना, तो आपने वही रिटर्न कर देना जो इनपुट है। फिर स्टैक डिफाइन किया, हर एलिमेंट पे इटरेट किया, एक हेड रखा यहाँ, हर एलिमेंट की डॉट वैल का मतलब जो डेटा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेफिनेशन डिफरेंट होती है। जिस तरह मैंने डॉट डेटा किया था वो सी प्लस प्लस में होता है गेस, यहाँ डॉट वैल होता है। और फिर डॉट नेक्स्ट, ये प्री डिफाइंड मेथड्स मैंने हर पॉइंट पे किया। हेड की जो वैल्यू थी वो मैंने अपेंड की स्टार्ट में, हेड की शिफ्ट किया नेक्स्ट में। इसके बाद मैंने न्यू हेड बनाया। ये जब मेरी पूरी स्टैक बन गई, मैंने किया न्यू हेड। उसमें मैंने किया लिंक लिस्ट के सबसे जो टॉप पे एलिमेंट है ना, उसको मैंने पॉप किया, उसको मैंने नोड में टाइप कास्ट कर दिया लिंक लिस्ट का नोड। ये यहाँ टाइप कास्ट हो गया और मैंने करंट का पॉइंटर यहाँ रख दिया। अब ये करंट का पॉइंटर हमने क्यों रखा है? वो इसलिए रखा ताकि इसके आगे ना हम एलिमेंट अपेंड करते रहे। स्टार्ट से पॉप करूं मैं एलिमेंट, उसका नोड बनाऊं, ये मैंने किया। करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल नोड स्टार्ट डॉट लॉग। स्टार्ट में जो भी एलिमेंट रहता है उसको पॉप करें, उसको लिंक लिस्ट का नोड बनाएं, और उसको यहाँ करंट के आगे लगा दें। इस तरह मैंने 2 के बाद 1 पॉप किया, उसको एक लिंक लिस्ट का नोड बनाया और करंट के नेक्स्ट पे अपेंड किया। उसके बाद मैंने करंट का पॉइंटर शिफ्ट कर दिया, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। और एट द एंड लिंक लिस्ट में हमने करना है रिटर्न न्यू हेड, क्योंकि लिंक लिस्ट एक पूरा उसमें एरे की तरह डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। लिंक लिस्ट में हमें बस हेड रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास हेड हो तो उससे थ्रू मैं पूरा ट्रेवर्स कर सकता हूँ। क्योंकि एरे में तो हम एक डिफाइन करते हैं ना, ए डबल आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर इसमें हमें सिर्फ लिंक लिस्ट में, क्योंकि एज अ डेटा स्ट्रक्चर हम उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता पहले से, तो इसलिए इसमें ये होता है कि आप बस एट द एंड हेड रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि हेड के थ्रू अगर आप देखें तो आप सारे एलिमेंट्स हेड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हेड के नेक्स्ट पे जाऊं एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ हमारे पास अभी 2-3 मिनट है, तो यहाँ किसी क्वेश्चन। ये शुरू शुरू में लिंक लिस्ट का ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस भी हमारे आगे, डॉट नेक्स्ट डॉट वाल फिर टाइप कास्टिंग, फिर एरे के मुकाबले में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपके क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, टाइम तो इसमें हमें नजर आ रहा है सीधा सा, ये सारे उस पर इटरेट करना लाजमी है। सर लिस्ट नोड क्या करता है? ये जो भी हमने बताया कि लिस्ट नोड ना बेसिकली टाइप कास्ट करता है एक चीज को लिंक लिस्ट नोड में। इस तरह हमने दूसरे अभी कोड जो पहले किया था उसमें हम स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग कर रहे थे। तो इस तरह इसी में हम लिंक लिस्ट में जैसे मैंने पहले बताया कि लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं। तो मैंने ये जो वैल्यू है इसको मैंने एक नोड बनाया है, क्योंकि लिंक लिस्ट में नोड्स होना लाजमी है। तो लिस्ट नोड बेसिकली करता है कि इसको ना टाइप कास्ट कर देता है एक लिंक लिस्ट में जो सादी वैल्यू है उसकी। अच्छा, अब हम इसका अगर टाइम देखें जरा, तो टाइम तो हमारा आता है ओ एन, क्योंकि मैंने सारे पे इटरेट किया। अब स्पेस हमारी क्या आ रही है? अब स्पेस भी हमारी ओ एन आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ एक नई लिंक लिस्ट दफा, यहाँ तो मैंने पूरे पे इटरेट किया, सारे को कर लिया आठ ने स्टार्ट में। इसके अगर हम देखें टाइम ओ एन, ये इसका भी जैसे आ रहा है, यहाँ मैं इसको इस तरह डिफाइन कर इस तरह देख सकते एन, ये भी मेरा ओ एन टाइम वाइज, और ये भी मेरा है वो। तो हम यहाँ देखें अगर, तो दो लूप्स लगे हैं, दोनों को पूरी दफा लूप हो रहा है। ओ एन प्लस ओ एन इज इक्वल टू टू एन, क्योंकि हमें पता है कि हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। अब स्पेस हमारी क्या है? स्पेस अगर इस केस में देखूँ ना, इस स्पेस में स्पेस क्या है मेरी? ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि मैं कोई नया डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं डिक्लेयर कर रहा स्टोर करने के लिए, मैं बस इटरेट कर रहा हूँ। अब यहाँ जो मेरी स्पेस है ना वो ये है। ओके, वो क्यों? वो इसलिए कि मैं इस सारी जो इनपुट थी ना उसको मैंने स्टार्ट में स्टोर किया। एक तो उस वजह से मेरा ओ ऑफ एन होता है। एक तो मैंने सारी जो इनपुट थी उसको स्टार्ट में स्टोर किया।
यहाँ भी फिर हम इसको ऑफ एंड करेंगे। ये सारी इनपुट स्टार्ट में स्टोर हुई, उसके बाद मैं ओरिजिनल लिंक लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता, मैं उसको ऐसे ही छोड़ के ये एक नई लिंक लिस्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल लिस्ट नोड स्टार्ट डॉट ऑफ, बेसिकली एक लिंक नई लिंक लिस्ट बनाई, उसमें एलिमेंट्स ऐड किए। तो स्पेस भी हमारी सेम ही होगी ओ ऑफ एन, कि मैं पहले सारे एलिमेंट्स को स्टैक में स्टोर करता हूँ, वो ओ ऑफ एन हो गया। ये सारे को मैंने स्टैक में स्टोर किया, जितनी इनपुट थी उसको स्टोर कर लिया। उसके बाद जितनी इनपुट थी उसी साइज की मैंने एक लिंक लिस्ट बना ली, तो वो फिर से ओ ऑफ एन आ गया। तो हम दोनों को प्लस करने ओ ऑफ टू एन, और हमने कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर दिया, तो इसलिए ओ ऑफ एन। तो आई गेस अब हमारे पास 3 मिनट से, तो इसके बारे में किसी को भी क्वेश्चन ब्रीफ सा तो हम इसको ले सकते हैं। अगर बेशक आपको क्लियर होगा तो आप कंफर्म कर दें, मीटिंग भी एंड कर सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि शायद मैसेज आ गया क्लियर है, तो अभी हमारे दूसरे सेशन का भी टाइम स्टार्ट होने वाला है, इसको एंड कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेश्चन तो आप उस लास्ट चैनल में पूछ सकते हैं, बाकी मैं कोड वगैरह शेयर करता हूँ। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।